ना तकलीफ़ें ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य रहेगा सीने में। हेलो एवरीवन, द मेंटोर एडू हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नाउन एंड नंबर का सेकंड क्लास करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने नाउन में एक क्लास किया जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि नाउन का विभिन्न पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कैसा संबंध है, किसके साथ संबंध है, किसके साथ संबंध नहीं है। ठीक है, तो नाउन एंड नंबर का क्लास आज से सिस्टमेटिकली हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा, जैसा कि सिलेबस में हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट टॉपिक हम लोग नाउन एंड नंबर के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एकेडमिक डेफिनेशन और साथ ही साथ प्रैक्टिकल डेफिनेशन को देखेंगे। एकेडमिक डेफिनेशन सीधे तौर पे बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर स्पॉटिंग एरर बनाना चाहे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाना चाहे, तो उसके लिए हम लोगों को प्रैक्टिकल डेफिनेशन पे खासा ध्यान देना होगा। ठीक है, एकेडमिक डेफिनेशन शुरू करने से पहले हम लोग नाउन को थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से पहचानना चाहेंगे। हमने पहले ये बताया कि नाउन का मतलब संज्ञा, नाउन का मतलब दूसरे एस्पेक्ट में बात करें तो नाम। एक तरफ नाउन बोले तो संज्ञा और एक तरफ नाउन बोले तो नाम। इसका मतलब है संज्ञा ही नाम है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं कहूँ कि सरदार वल्लभ पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, अगर सरदार वल्लभ पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि सरदार वल्लभ पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बोले तो जो संज्ञा है वही नाम है। साधारण भाषा में हम लोग कह सकते हैं चाहे वो किसी का भी नाम हो, वो नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। अगर हम लोग एकेडमिक डेफिनेशन की बात करें तो एकेडमिक डेफिनेशन कहता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, स्टेट, क्वालिटी, एक्शन और थिंग। मुख्य रूप से हम लोगों को जो नाउन के श्रेणी में पढ़ना है वो थिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने हैं। अगर इसके पहले वाले के बारे में बात करें तो अगर किसी पर्सन का नाम है तो नाउन होगा, चाहे वो पर्सन छोटा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा नाम नाउन होगा, आपका नाम नाउन होगा, डोनाल्ड ट्रंप नाउन है, नरेंद्र मोदी नाउन है। ठीक है, अगर हम लोग प्लेस की बात करें तो किसी का भी नाम हो, जगह का नाम हो, चाहे वो जगह छोटा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। अब वो किस प्रकार के नाउन होंगे वो हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, नवीन नगर नाउन है, नवादा नाउन है, पटना नाउन है, दिल्ली, मुंबई, पेरिस, लंदन, इंग्लैंड, सारे के सारे नाउन है। ठीक है, अब अगर हम लोग एनिमल के बारे में बात करें तो किसी भी एनिमल का नाम होगा तो नाउन होगा। डॉग हो, कैट हो, एलिफेंट हो, काऊ हो, वो नाउन होगा। अगर हम लोग स्टेट के बारे में बात करें तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्टेट अवस्था, अगर अवस्था का नाम है तो नाउन होगा। जैसे हम लोग बात करें अगर चाइल्डहुड का, ठीक है, तो ये स्टेट को दिखा रहा है। अगर इसी में बात करें यूथ का तो ये स्टेट के नाम है। अगर मान लीजिए हम लोग बात करें इसी में इलनेस का तो ये भी स्टेट का नाम है। ये सारे के सारे किस प्रकार के नाउन होंगे? नाउन होंगे, लेकिन किस प्रकार के नाउन होंगे ये हम लोग क्लासिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग क्वालिटी की बात करें तो नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में चर्चा नहीं करें, उसके नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो नाउन होगा। जैसे ब्यूटीफुल एक क्वालिटी है, अगर उसके नाम को रिप्रेजेंट करना चाहे तो ब्यूटी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। उसी तरीके से ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, अगर उसके नाम के बारे में चर्चा करें तो ऑनेस्टी भी क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। अब किस प्रकार का नाउन होगा हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये तो हुआ क्वालिटी की बात। आगे अगर हम लोग देखना चाहे तो नेम ऑफ एक्शन, एक्शन बोले तो कार्य, और कार्य को हम लोग आमतौर पे वर्ब के रूप में ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर नेम ऑफ एक्शन है, नेम ऑफ वर्क है तो वो नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल सब्सट्रैक्ट लिखा गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा गया है, उसके बाद क्लासीफाई भी लिखा गया है। अगर हम लोग प्योरीफाई लिखें, अगर हम लोग इलेक्ट्रीफाई लिखें तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये नाउन नहीं है बल्कि ये वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वजह ये कि सब्सट्रैक्ट किसी कार्य को दर्शा रहा है,
घटाना, गुना करना, क्लासीफाई है, प्यूरिफाई है और उसके बाद इलेक्ट्रीफाई, ये सारे के सारे वर्ब है। अगर हम लोग वर्ब से नाउन निकालना चाहें तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट को हम लोग सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे, क्लासीफाई हो जाएगा क्लासिफिकेशन, और अगर हम लोग प्यूरिफाई की बात करें तो ये हो जाएगा प्यूरिफिकेशन। ठीक है, एक और है इलेक्ट्रीफाई, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रीफिकेशन। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसे हम लोग नाउन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसके नाम को अगर दर्शाना चाहे तब। अब आगे हम लोग जब इन सारी बातों को ख़त्म करेंगे तो आगे एज अ कंक्लूजन के रूप में हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में TION लगा हो, MENT लगा हो, RY लगा हो, TH लगा हो, इन सारे शब्दों को हम लोग नाउन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी से बनकर के आता है। ठीक है, ये तो रही हमारे एक्शन की बात, ये नेम ऑफ एक्शन है, इसका मतलब है कि नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। अब यह थिंग को लेकर के, ये थिंग है क्या, ध्यान देंगे। इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात, साइंस क्या है उसको हम लोग इंग्लिश में शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मुख्य रूप से थिंग 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक नॉन लिविंग थिंग, एक लिविंग थिंग और तीसरा होता है परसीव्ड थिंग। हालांकि साइंस के आधार पे हम लोग कहते हैं कि जो ग्रो करता है, जिसमें लाइफ हो, वो लिविंग है, लेकिन इंग्लिश में अगर हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, मानव को छोड़कर बाकी सभी क्या है, निर्जीव है। मानव को छोड़कर बाकी सभी नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, अगर हम लोग काऊ और इंडिया, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिसे हम लोग एक्सेप्शन के रूप में अभी साइड में रखे, बाद में समझेंगे। कैट हो, एलिफेंट हो, ये भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, इसमें भी लाइफ होते हैं, उसके बावजूद भी ट्री, काऊ, ये एलिफेंट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग की श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग थिंग के बारे में बात करें तो जरा ध्यान से समझेंगे कि आखिर ये थिंग होता तो 3 प्रकार का है, लेकिन साइंस में हम लोग 2 तरीके से ही प्रयोग करते हैं। थिंग की बात करें तो एक हो गया हमारा नॉन लिविंग, दूसरा हो गया लिविंग, तीसरा हो गया परसीव्ड थिंग। बारीकी से चीजों को समझेंगे। अब नॉन लिविंग थिंग के बारे में चर्चा क्या करना, अगर नेम ऑफ प्लेस है, एनिमल, स्टेट, क्वालिटी, ये तो सारे के सारे हम लोग नॉन लिविंग में रख सकते हैं। हालांकि ये पर्सन का नाम होगा तो ये जो है पर्सन का नाम, ये किस में आ जाएगा, लिविंग में। अब बात करते हैं कि आखिर ये परसीव्ड थिंग क्या है। परसीव्ड थिंग को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है लाइफलेस ऑब्जेक्ट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, और दूसरे को कहा गया है अंडरस्टैंड फॉर वन सेल्फ। शॉर्ट में लिख रहे हैं अंडरस्टैंड फॉर वन सेल्फ। इसका मतलब हुआ कि अगर लाइफलेस ऑब्जेक्ट है तो परसीव्ड थिंग के श्रेणी में रखे जाएंगे, और आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी मटेरियल नाउन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, लाइफलेस होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे कॉमन नाउन भी है जिसे हम लोग लाइफलेस में रख सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, कार। ये हालांकि है तो कॉमन नाउन जो जिसमें लाइफ नहीं है, उसके बावजूद इसे हम लोग उसके वजह से हम लोग इसे लाइफलेस ऑब्जेक्ट में रखेंगे। हालांकि कॉमन नाउन को यहाँ हम लोग शामिल नहीं कर रहे हैं, मुख्य रूप से मटेरियल नाउन ही है जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट के श्रेणी में रखे जाएंगे। अगर हम लोग बात करें अंडरस्टैंड फॉर वन सेल्फ, इसका मतलब है कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसे हम तो समझ सकते हैं, दूसरे को नहीं समझा सकते। अगर मान लीजिए रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में ठोकर लग गया और दर्द बहुत जोर से है, तो उस दर्द का एहसास हम कर सकते हैं, मेरे बगल वाला दोस्त उस दर्द का अनुभव नहीं कर सकता है। अगर मैंने कोई चीज़ खाया जिसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा तो सामने वाले को ज़रूरी नहीं कि अच्छा लगे, वो खाएगा तभी उसको पता चल सकता है। मेरे अंदर कितनी ईमानदारी है ये मैं जानता हूँ, मेरे सामने वाला नहीं समझ सकता। मैं कितना बहादुर हूँ ये मैं समझ सकता हूँ, सामने वाला नहीं समझ सकता। मैं एक दूसरे के प्रति मेरे अंदर कितना लव है, कितना हेट है, ये मैं समझ सकता हूँ, दूसरा नहीं समझ सकता है। इसका मतलब कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जिसे हम तो समझ सकते हैं, दूसरे को समझा नहीं सकते।
वो सारे के सारे चीजें किस में आएंगे, परसीव्ड थिंग में आएंगे। ठीक है, इसी में हम लोग लव को ले लेते हैं जो नाउन के रूप में भी प्रयोग होता है, हेट नाउन के रूप में भी प्रयोग होता है, ब्रेवरी ऑनेस्टी ये सारे के सारे क्या हैं, अंडरस्टैंड फॉर वन सेल्फ के श्रेणी में। अगर इसको हम लोग देखना चाहे तो मटेरियल नाउन, अगर इन सारे एग्जाम्पल को हम लोग गौर से देखें तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो मुख्य रूप से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भांति काम करते हैं। किसकी भांति, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसका मतलब ये पता चल पाया कि परसीव्ड थिंग में मुख्य रूप से हम लोगों को दो प्रकार के नाउन पढ़ने हैं। अब नॉन लिविंग की बात करें तो इसमें कुछ प्रॉपर नाउन भी आ सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। नॉन लिविंग में प्रॉपर नाउन भी आ सकते हैं। अगर पेन बोले तो ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन इसका मतलब नॉन लिविंग है, इसमें आ सकता है पेन। अगर इसी मार्कर की स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट करे कि ये मार्कर कैमलिन का है, रिनॉल्ड्स पेन, इसमें आएगा। इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, वो नॉन लिविंग में तो आ ही सकता है। ठीक है, अगर हम लोग लिविंग की बात करें तो ये पर्टिकुलर नेम बोले तो प्रॉपर नाउन यहां भी आ सकता है। इसका मतलब है कि मटेरियल नाउन लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्लासिफिकेशन हमारा लाइफलेस ऑब्जेक्ट, मटेरियल नाउन, अंडरस्टैंड फॉर वन सेल्फ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात आती है कि इसको आखिर समझा कैसे जाए। ठीक, ध्यान देंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है डेफिनेशन के रूप में भी, ताकि आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा थोड़ा बहुत क्लियर हो सके। क्या कहा गया है जरा ध्यान से सुनेंगे। मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसे बाजारों में आसानी से या तो खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है, परंतु एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसे बाजारों में ना तो हम खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझेंगे। मटेरियल नाउन का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ऑयल, पल्स, वाटर, अल्कोहल, कर्ड, मिल्क, साल्ट, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है। और अगर आप गौर से देखने का प्रयास करें तो ये सारे के सारे मटेरियल नाउनों को बाजारों में आसानी से खरीदा जाता है या बेचा जाता है। लेकिन अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखने का प्रयास करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ ऐसे नाउन हैं जिसे ना तो हम बाजारों में खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसी में हम लोग एक और एग्जांपल रखें टेस्ट को, तो ध्यान देंगे ये जो टेस्ट है ये बाजारों में नहीं बिकता है, ना इसे खरीद सकते हैं। लव मार्केट में नहीं बिकता है, ना इसे हम खरीद सकते हैं। हेट, ब्रेवरी, बहादुरी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सारे के सारे कुछ ऐसे नाउन हैं जो बाजारों में न तो बिकते हैं न खरीदा जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके आगे बढ़ें तो इसके आगे हम लोग प्रैक्टिकल डेफिनेशन को देखेंगे। ये तो बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, इसका ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को अब नहीं है। अब हम लोग मुख्य रूप से प्रैक्टिकल डेफिनेशन को देखेंगे, उसी के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखना चाहे तो लिखा गया राम प्लेस क्रिकेट। हम लोगों को केवल नाउन को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर नाउन कहाँ कहाँ है, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। इस सेंटेंस में अगर प्लेस को देखें तो ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब के ठीक पहले प्रयोग किए गए ये किसी का नाम है। अगर नाम है इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। अगर वर्ब के बाद अगर हम लोग देखना चाहे तो ये क्रिकेट किसी का नाम है, खेल का नाम है। अगर खेल का नाम है इसका मतलब ये भी क्या है, नाउन है। ठीक, अब अगर हम लोग अगले एग्जाम्पल में समझने का प्रयास करें तो सिंग्स हमारा वर्ब है। अगर इसके पहले देखने का प्रयास करें तो ये भी किसी का नाम है, मतलब नाउन है। इस एग्जाम्पल को देखना चाहें तो ये सॉन्ग भी क्या है, नाम है। ठीक, अब कहोगे सर ये सॉन्ग किसका नाम है, इसलिए मैंने बोला भाषा से केवल हम लोग नाउन को नहीं पकड़ सकते हैं, ऑर्डर ऑफ नाउन जानना होगा। अभी फिलहाल ये समझेंगे कि इस नाउन के ठीक पहले आर्टिकल आया हुआ है, इस वजह से ये नाउन है। क्यों आर्टिकल आया है, आर्टिकल के आने से क्या फर्क पड़ता है कि नाउन हो गया, ये हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखना चाहे तो ये हमारा वर्ब है, इसके ठीक पहले आर्टिकल आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। ये भी हमारा क्या है, नाउन है। क्यों नाउन है ये हम लोगों को अंत में समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले इन तीन एग्जाम्पल पे हम लोग काम करते हैं, समझेंगे। पहले वाले एग्जाम्पल में वर्ब को छोड़ दिया जाए तो ये हमारा सब्जेक्ट का हिस्सा है और ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है। सब्जेक्ट पे देख पा रहे हैं कि नाउन है, ऑब्जेक्ट पे भी देख पा रहे हैं कि क्या है, नाउन ही है। इसका मतलब ये पता चला कि सेंटेंस में
इस सब्जेक्ट के स्थान पे और इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे पहले वाले एग्जाम्पल से क्या निकल करके आया, नाउन, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी पहले वाले एग्जाम्पल से क्या निकल करके आया, नाउन। ठीक है, अगले एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ वर्ब है, इसके पहले हमारा नाउन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी नाउन है। यही रूल को फॉलो कर रहा है। अब कुछ स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर अगर आपने लिखा राम प्लेस क्रिकेट और मैं लिख दूं ही प्लेस क्रिकेट तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाउन के स्थान पे प्रोनाउन आ सकता है। हालांकि हम लोग अभी फिलहाल प्रोनाउन नहीं पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन चैप्टर को शामिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए केवल नाउन के रूल को देखेंगे। ठीक है, अब अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ भी सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन और ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन, सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन और ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन। इन दो एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझ लिया। अगर चौथे एग्जाम्पल को गौर से देखना चाहें और पांचवें एग्जाम्पल को, तो जरा ध्यान देंगे, ये हमारा वर्ब है जिसे हम लोग लिंकिंग वर्ब कह रहे हैं। ठीक है, अब किस प्रकार का वर्ब है, वर्ब हम लोग अभी फिलहाल जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, सीधे कहेंगे ये आखिर क्या है, वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसके ठीक पहले वाला कुछ लोग कहेंगे कि सर ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इस वजह से सब्जेक्ट के स्थान पे तो ये वर्ब आ गया। जबकि मैंने पहले भी बताया था आपके इंग्लिश के बेसिक क्लास में कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म को अगर सब्जेक्ट के स्थान पे रखा जाए तो वो उसका नाम जिरंड होता है, काम नाउन का करता है, पार्ट ऑफ स्पीच से चाहे कुछ भी रहे। ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट के स्थान पे आने पे नाम तो जिरंड होता है, लेकिन काम किसका करता है, नाउन का। और यहाँ आर्टिकल की वजह से ये देख पा रहे हैं कि नाउन है। इसका मतलब ये पता चला कि चौथे एग्जाम्पल से भी ये क्लियर हो पाया कि सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन, ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन, दोनों स्थान पे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। अब अगर पांचवें एग्जाम्पल में हम लोग देखना चाहे तो इसमें भी हमारा वर्ब क्या है, इज है। ठीक है, अब इसके पहले आने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, बाद में आने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे तो कहीं नाउन दिख नहीं रहा, हालांकि लाफ वर्ब है, लेकिन याद रखेंगे हम लोगों ने बेसिक क्लास में ये भी समझा था कि 2 + V1 को यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं तो नाम क्या देते हैं, इन्फिनेटिव। इसी प्रकार से वर्ब के फोर्थ फॉर्म को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं तो नाम क्या देते हैं, जिरंड। जहां इन्फिनेटिव और जिरंड किसका काम कर रहा था, नाउन का। किसका काम कर रहा था, नाउन का। इसका मतलब ये पता चल पाया कि 2 + V1 सब्जेक्ट के स्थान पे, 2 + V1 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आने पर नाम तो इन्फिनेटिव होता है, लेकिन काम किसका करता है, नाउन का। इसका मतलब ये भी हमारा नाउन के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे देखें इधर, तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे जिस शब्द के अंत में TH लगा हो वो आमतौर पे क्या होता है, नाउन की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इन पांचों एग्जाम्पल से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन हो सकता है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन हो सकता है। या दूसरे लैंग्वेज में हम लोग ये कहना चाहे तो ये कह सकते हैं कि नाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के स्थान पे किया जा सकता है या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे किया जा सकता है। ठीक है, तो अब एक बार जरा हम लोग रिवाइंड करते हैं एकेडमिक डेफिनेशन को। एकेडमिक डेफिनेशन कह रहा था नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, स्टेट, क्वालिटी, एक्शन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्वालिटी या जो कुछ भी किसी का भी नाम हो तो वो क्या होगा, नाउन होगा। अब प्रैक्टिकल डेफिनेशन कुछ और कह रहा है। प्रैक्टिकल डेफिनेशन कह रहा है कि नाउन इज अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड आइदर एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। प्रैक्टिकल डेफिनेशन ये बता रहा है कि नाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग या तो हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं या सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो रूल है ये कौन कह रहा है, ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन बता रहा है। ठीक है, देखो पढ़ने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग अगर किसी भी सिलेबस के कंटेंट को प्रैक्टिकली या समझ करके करते हैं तो उससे एरर वगैरह आसानी से बन पाता है। अब हम क्या करेंगे कि एकेडमिक डेफिनेशन को और प्रैक्टिकल डेफिनेशन को मिलाने का प्रयास करेंगे, और जो हमारा डेफिनेशन निकल करके आएगा वो पूरे के पूरे नाउन का कंबाइंड फाइनल डेफिनेशन होगा। ठीक है, जरा ध्यान से समझते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके पहले जो हमने पढ़ा एकेडमिक डेफिनेशन और अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रैक्टिकल डेफिनेशन, इन दोनों डेफिनेशन को मिला करके हम लोग एक ओवरऑल नाउन का फ्रेश डेफिनेशन तैयार करते हैं और वो क्या होता है समझेंगे।
पहले हम लोग एकेडमिक डेफिनेशन को अगर लिखना चाहें तो लिखा गया था नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एक्शन, सबको नहीं लिख रहे, एक्शन और थिंग, बस इतना से काम चला लिए हम लोग। ठीक है, यहां से यहां तक तो केवल और केवल एकेडमिक डेफिनेशन हुआ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एक्शन और थिंग। लेकिन अब हम लोग इसी में प्रैक्टिकल डेफिनेशन को जोड़ रहे हैं, और प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या कह रहा था कि नाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग विच कैन बी यूज्ड आइदर एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, या कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो हुआ हमारा ओवरऑल नाउन का डेफिनेशन हुआ। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे कि अगर आपसे कोई नाउन का डेफिनेशन पूछे तो इतना से अब काम, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं तो इतना से काम नहीं चल सकता कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हम लोगों को ओवरऑल बोलना पड़ेगा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग विच कैन बी यूज्ड आइदर एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग नाउन कह सकते हैं, उसके साथ एक और कंडीशन जुड़ता है कि यदि उस शब्द का प्रयोग सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के स्थान पे या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है, तब वो जाकर के ओवरऑल नाउन कहलाएगा। ठीक है, ये तो हमारा रहा नाउन का डेफिनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नाउन के क्लासिफिकेशन पे, और ध्यान से समझेंगे कि नाउन का क्लासिफिकेशन होता कैसे है, क्लासिफिकेशन मॉडर्न फॉर्म में कैसे रखा गया है, ओल्ड ग्रामर के आधार पे क्लासिफिकेशन कैसे था, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान रखेंगे, ओल्ड ग्रामर के आधार पे पूरे के पूरे नाउन को 5 भागों में बांटा गया था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मॉडर्न फॉर्म ऑफ ग्रामर के आधार पे नाउन को केवल 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। और अगर कॉमन नाउन को हम लोग अगर देखना चाहें तो कॉमन नाउन को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहा गया है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरे को कहा गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी में सारे के सारे नाउन शामिल हो जाते हैं। तो आज हम लोग नाउन के जो भी क्लासिफिकेशन होंगे उनके सारे बातों को हम लोग समझ लेंगे। बाकी जब हम लोग नाउन के प्रत्येक पार्ट को प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव कुछ भी शुरू करेंगे तो उस पर विस्तार पूर्वक हम लोग उसके फैक्ट के बारे में भी जानेंगे, ध्यान से समझेंगे। ओल्ड फॉर्म, पहले हम लोग ओल्ड फॉर्म ऑफ ग्रामर के बारे में चर्चा करें। ओल्ड फॉर्म ऑफ ग्रामर के आधार पे नाउन को 5 भागों में बांटा गया था। पहले वाले को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रॉपर नाउन। अब जरा ध्यान से समझेंगे प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन साधारण तरीके से हम लोग कहते हैं द नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग। किसी भी चीज का नाम है तो नाउन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है तो नाउन होगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये क्या है, पेन है, ठीक है। अगर ये पेन है तो पेन हमारा साधारण नाम है, ये नाउन है। लेकिन अगर मान ली जाए इसके कोई स्पेसिफिक नेम, पर्टिकुलर नेम बताया जाए कि ये रिनॉल्ड्स पेन है, इसका मतलब रिनॉल्ड्स जो है वो पर्टिकुलर नेम होने के कारण प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अगर मान ली जाए कहें कि मेरे गांव के बगल से एक नदी गुजरती है, अगर मेरे गांव के एक बगल से नदी गुजरती है तो वो कौन सी नदी है ये तो हमें नहीं पता, कॉमन नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये कह दे कि हमारे गांव के बगल से ये नदी गुजरती है जिसका नाम मान लीजिए गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कुछ भी है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। अगर मान लीजिए कहें कि इस क्लास में एक फैन चल रही है, उस फैन, अब फैन तो हमारा कॉमन नाउन है, साधारण नाम है। लेकिन अगर कि ये कहें कि ये हैवेल्स का फैन है, इसका मतलब हैवेल्स जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो दूसरे नाउन के बारे में चर्चा करेंगे, वो हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन। ये प्रॉपर नाउन क्या हो गया, नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग। ये क्या हो गया, नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग। अभी हम लोग किसी नाउन को विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं कर रहे, बस जान लेते हैं, समझ लेते हैं ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए। दूसरा नाउन हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का सीधा सा मतलब होता है जाति का बोध कराने वाला। अब कहोगे सर जाति का बोध कराने वाला, इसका मतलब क्या, मैं सिंह जाति से हूँ, वो यादव जाति से है, वह शर्मा जाति से, क्या ये जाति नहीं। जाति का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं शिक्षक जाति से हूँ
इसका मतलब ये मेरा कॉमन नाउन का रिप्रेजेंटेशन है। वह लड़का जाति से है, कॉमन नाउन है। ठीक है। अगर ये कहे कि कोई रेनॉल्ड्स पेन है, ये कलम जाति से है, इसका मतलब है कि वो कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो जरा ध्यान से समझेंगे। इसमें कहा गया है कॉमन नेम ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के जो भी सामान्य नाम होंगे, प्रॉपर नाउन को पहले हम लोगों को सेलेक्ट करना है, उसका जो सामान्य नाम होगा वो कॉमन नाउन होगा। अगर मान ली जाए हम लोग लिखे सचिन, ये तो प्रॉपर नाउन है भाई। अगर इस प्रॉपर नाउन का जितना भी सामान्य नाम हो सकता है वो कॉमन नाउन के श्रेणी में हो सकता है। अब हम लोग जज करेंगे, ये जो सचिन प्रॉपर नाउन है, ये एक्टर भी हो सकता है, ये प्लेयर भी हो सकता है, ये सिंगर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, वोटर हो सकता है, लीडर हो सकता है। तो इस सचिन का जितना भी कॉमन नाम होगा, सामान्य नाम होगा, वो सारे के सारे कॉमन नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तीसरा, तो तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। अब जरा कलेक्टिव नाउन को समझने का प्रयास करेंगे और ओवरव्यू केवल दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर हम लोग कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन का सीधा सा अर्थ है नेम ऑफ कलेक्शन, संग्रह, भीड़, समूह का बोध कराने वाला। ठीक है। अगर मान लीजिए कहे कि हुड़दंगी आ रहे हैं, हुड़दंगी आ रहे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उपद्रवियों की टोली आ रही है। टोली में एक व्यक्ति तो हो नहीं सकते, उपद्रवियों की टोली आ रही है। अगर मैं ये कहूँ कि गायक नहीं आ रहे हैं, गायकों की मंडली आ रही है, इसका मतलब पूरा का पूरा उसका ग्रुप आ रहा है, गायकों की मंडली। ठीक है। अगर मान ली जाए ये कहा जाए कि जहाजों का बेड़ा आ रहा है, जहाजों का बेड़ा आ रहा है, तीर्थयात्रियों की जत्था आ रही है, तो ये तीर्थयात्रियों की जत्था, जहाजों का बेड़ा, गायकों की मंडली, उपद्रवियों की टोली, ये सारे के सारे क्या प्रयोग में आते हैं, कलेक्टिव रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस वजह से हम लोग इसे कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर आता है मटेरियल नाउन। चौथा नंबर में क्या है, मटेरियल नाउन। इसके बाद जब हम लोग इसको कवर कर लेंगे तो लास्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल की मदद से सारी चीज़ों को समझ लेंगे। मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन आखिर होता क्या है, सीधे कहेंगे मटेरियल नाउन किसी भी पदार्थ के नाम को कहा जाता है। अगर कोई पदार्थ का नाम है तो वो आमतौर पे क्या कहे जाएंगे, मटेरियल नाउन। और इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि मटेरियल नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, देख तो सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से सब्सटेंस का नाम होगा, पदार्थ का नाम होगा। ठीक है, नेम ऑफ सब्सटेंस लिख लेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो चौथे नंबर में हो जाएगा, पांचवें नंबर में होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवें नंबर में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर साधारण तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करें तो याद रखेंगे कि नेम ऑफ फीलिंग। अगर मान ली जाए ये कहें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उस प्रकार के नाउन को शामिल किया जाता है जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, न तो हम देख सकते हैं न टच कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वालिटी को रखने वाला वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। आमतौर पे इसमें कल्पना और अनुभव को रखा जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास बहुत दर्द है, अभी मैं बहुत दर्द सह रहा हूँ, तो क्या मैं 2 kg दर्द आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं 2 kg दर्द आपको दे सकता हूँ, संभव नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे घर में बहुत तकलीफ है, इसका मतलब क्या, चलो मेरा घर दिखाता हूँ, रैक पे रखा हुआ है, जो भी सारी तकलीफें हैं वो सब का सब सजाया हुआ है, क्या संभव है, नहीं। इसका मतलब तकलीफ, दर्द, ये सारे के सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो क्या इन चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ, क्या इन चीज़ों को मैं टच कर सकता हूँ, ये संभव, बस अनुभव कर सकता हूँ, एहसास कर सकता हूँ, ये सारे के सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक है। एक बार थोड़ा सा फिर से समझेंगे। प्रॉपर नेम यानी किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम जो होगा, खास नाम, वो प्रॉपर नाउन के श्रेणी में होंगे। जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे या जो भी पर्टिकुलर नाम है, उसका जो भी सामान्य नाम हो सकता है जाति का बोध कराने वाले को कॉमन नाउन के श्रेणी में रखेंगे। भीड़ का बोध कराएगा, समूह संग्रह का बोध कराएगा, वो सारे के सारे कलेक्टिव नाउन के रूप में रखे जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग मटेरियल नाउन की बात करें तो पदार्थ का नाम होगा, जिसे टच तो कर सकते हैं लेकिन हम लोग उसे गिन नहीं सकते आसानी से,
इसका मतलब मटेरियल नाउन वैसे नाउन को कहा जाएगा जिसे हम लोग आसानी से गिन नहीं सकते। अगर हम लोग बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, जिसे ना तो हम लोग देख सकते हैं न टच कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझेंगे एक और एग्जाम्पल जिसकी मदद से पूरे के पूरे नाउन के क्लासिफिकेशन को ओल्ड ग्रामर के पैटर्न पे देख लेंगे। पहला, अगर मैं बात करूं सिगरेट की, तो ये सिगरेट मान लेते हैं कि ये सिगरेट है। ठीक है, सिगरेट है तो ये किस प्रकार का नाउन है? प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है? पहली बात, सिगरेट है तो गिन सकते हैं, मटेरियल नाउन नहीं होगा। सिगरेट है देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। अगर मैंने सिगरेट बोला तो सिगरेट से केवल एक सिगरेट की बोध हो रही है, कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो ये प्रॉपर होगा या कॉमन होगा। अगर इस नाउन की बात करें तो ये सिगरेट पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि सिगरेट में मैंने किसी भी सिगरेट का नाम नहीं लिया, ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ब्लैक या ये कहूँ गोल्ड फ्लैग सिगरेट, तो गोल्ड फ्लैग सिगरेट का कोई पर्टिकुलर नेम है, इस वजह से गोल्ड फ्लैग सिगरेट हो जाएगा प्रॉपर नाउन और सिगरेट हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर मैं ये कहूँ कि जरा एक पैकेट सिगरेट ले आओ, या मान लीजिए कहूँ सिगरेट का पैकेट, तो सिगरेट अब नहीं है, सिगरेट का पैकेट है। और मालूम होना चाहिए कि सिगरेट के पैकेट में एक सिगरेट तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब सिगरेट का जो पैकेट हो जाएगा वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्योंकि संग्रह का, समूह का या भीड़ का बोध करा रहा है। अब अगर हम लोग सिगरेट से थोड़ा बाहर आए और सिगरेट के दूसरे वर्जन का प्रयोग करें, कहेंगे तंबाकू किस प्रकार का नाउन है, तो तंबाकू को हम लोग टच तो कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। इसका मतलब है कि जिसे काउंट नहीं कर सकते वो मटेरियल नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, हम लोग सिगरेट नहीं बात कर रहे हैं, सिगरेट का पैकेट की बात नहीं कर रहे हैं, गोल्ड फ्लैग सिगरेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करें सिगरेट से आने वाली नशा। अब बताओ सिगरेट से आने वाली नशा किस प्रकार का नाउन है? तो सिगरेट से आने वाली नशा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे, क्योंकि इस चीज़ को ना तो हम लोग देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। तो अगर मैं फिर से एक बार बोलूँ तो आप लोग साथ साथ रिवाइंड करेंगे। सिगरेट किस प्रकार का नाउन? कॉमन नाउन। गोल्ड फ्लैग सिगरेट प्रॉपर नाउन। सिगरेट का पैकेट कलेक्टिव नाउन। टोबैको तंबाकू मटेरियल नाउन। सिगरेट से आने वाली नशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जरा देखेंगे इसी प्रकार का कुछ है। अगर मैं बात करूं दतमन का, तो दतमन किस प्रकार का नाउन? दतमन से किसी पर्टिकुलर चीज़ का तो पता नहीं चला, दतमन कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं ये कहूँ नीम का दतमन, तो ये प्रॉपर हो गया, पर्टिकुलर हो गया, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन के श्रेणी में रखेंगे। लेकिन अगर कहा जाए दतमन का मुट्ठा, तो दतमन के मुट्ठे में एक दतमन तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब दतमन का मुट्ठा कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब हम लोग अगर नाउन को मॉडर्न फॉर्म के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन देखने का प्रयास करें तो ध्यान देंगे नाउन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक को कहा गया है प्रॉपर नाउन और दूसरे को कहा गया है कॉमन नाउन। ठीक है, अब इस कॉमन नाउन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है कॉन्क्रीट और दूसरे को कहा गया है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्क्रीट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो फिजिकली हमारे आसपास मौजूद हो, जो भौतिक रूप से हमारे आसपास मौजूद हो। यहां लिख देते हैं भौतिक रूप से हमारे आसपास मौजूद हो। ठीक है, अगर फिजिकल वे में हमारे पास मौजूद है, जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उसे हम लोग कॉन्क्रीट नाउन कह सकते हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो प्रॉपर नाउन को तो हम लोगों ने अलग कर ही लिया, और अब कुछ ऐसे नाउन है जिसे हम लोग फिजिकली देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, तो इसमें हम कह सकते इसी में आ गया हमारा मटेरियल नाउन, क्योंकि अगर फिजिकल वे में हमारे पास मौजूद है जिसे हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो सारे के सारे मटेरियल नाउन को हम लोग देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। तो प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, साथ ही साथ मटेरियल हो गया, और जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं उसे भी हम लोग। इसका मतलब है कि नाउन को मॉडर्न फॉर्म के क्लासिफिकेशन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक को हम लोग प्रॉपर बोले, दूसरे को कॉमन बोले। कॉमन नाउन को दो भागों में बांटा गया है, एक को हम लोग बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन और दूसरे को बोलेंगे
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जो फिजिकली हमारे पास मौजूद हो, हम उसे देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। इसके अंदर मटेरियल आ गया, कलेक्टिव आ गया। और लास्ट जो हमारा हिस्सा बच गया वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। और हमें पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। हम लोग उसे न तो देख सकते हैं न टच कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। ठीक है, तो आगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन के बाद दूसरा टॉपिक डेफिनेशन हमारा क्लियर हुआ। नाउन के ओवरऑल डेफिनेशन को हम लोगों ने पढ़ा। एक बार रिवाइंड करते हैं पिछली बातों को कि एकेडमिक डेफिनेशन वैसे डेफिनेशन को कहा जाता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है। अगर हम लोग प्रैक्टिकल डेफिनेशन पे पहुंचे तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन में हम लोगों ने ये देखा कि नाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के स्थान पे या सेंटेंस में या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने नाउन के टाइप्स को देखा कि ओल्ड फॉर्म ऑफ ग्रामर के आधार पे नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मॉडर्न फॉर्म में इसी वर्जन को थोड़ा सा चेंज किया गया है और मॉडर्न फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पे नाउन को 2 ही हिस्से में रखा गया है। एक को कहा गया प्रॉपर नाउन, दूसरे को कहा गया है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरे को कहा गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कॉन्क्रीट नाउन में मटेरियल नाउन भी शामिल हो रहा है और साथ ही साथ कलेक्टिव नाउन भी शामिल हो रहा है। तो इसके आगे आने वाले क्लास में आज तो केवल और केवल हम लोगों का डेफिनेशन पे क्लास रहा और साथ ही साथ थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन को देखें। अगले क्लास से हमारा नाउन का जो भी टाइप्स है वो प्रारंभ हो जाएगा और प्रॉपर नाउन को प्रारंभ करते हुए उसके जितने भी फैक्ट्स होंगे, जहाँ से भी क्वेश्चंस संभव हो सकते हैं, उन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।